हेलो दोस्तों, जय हिंद। डॉगीज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप प्लान कर रहे हो डॉग लेना और अगर आप चाहते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, बाल वाला ब्रीड लेना या फिर नॉन हेयरी ब्रीड लेना, तो इन दोनों के दोस्तों मैं फ़ायदे और नुकसान आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, हम बात करते हैं नॉन हेयरी ब्रीड का। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये नॉन हेयरी ब्रीड है। इन दोनों को मैं कच्चे में रखा है मैंने, मिट्टी में खेलना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि जो अपना बाल वाला ब्रीड है गोल्डन रिट्रीवर, वो कितना गंदा हो गया और इसको साफ करना, मेंटेन करना काफ़ी टफ है। ग्रूमिंग बहुत मैंडेटरी है, रोज़ सुबह शाम कंघी करना पड़ता है। और यही बात करूँ इसका, आप देखो स्मूथ कोट की केन कोट सो स्मूथ कोट है। अगर सपोज ये डस्ट लग भी गया तो हाथ से साफ करो अपना और ये लो हो गया साफ, और यूँ कपड़ा हाथ मारो और हो गया ये साफ हो गया। बट यहीं अगर बात करते हैं हम लूसी का, तो इस केस में क्या होता है कि इसमें देखो ये जैसे कि अपनी मिट्टी लग गया, तो हमें ग्रूमिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ग्रूमिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा हमारा कि ये बहुत जल्दी ही आप ये देख सकते हैं, ग्रूमिंग नहीं करेंगे तो जटाई जम जाएंगी, और अगर जटाई जम जाएगी दोस्तों तो पूरा का पूरा लुक ख़त्म। तो जैसे आप देख सकते हैं, दोनों सेम उम्र के, बट एक मैस्टिफ ब्रीड है, एक नॉन मैस्टिफ ब्रीड है, तो जिसके वजह से ये देखिए हाइट और ग्रोथ में बहुत फर्क पड़ता है। एंड अगर आप हेयरी ब्रीड लेके चल रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नॉन हेयरी ब्रीड है तो उसमें क्या, अगर आप थोड़ा सा अगर टेम्परेचर इश्यू भी आता है तो उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बट बालों वाले ब्रीड में इनको गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो कूलर AC होना जो दोस्तों बहुत ज़रूरी है, बहुत मैंडेटरी है। बट ये अगर नॉन हेयरी ब्रीड है तो इसमें क्या है कि ये बिना कूलर AC के भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ऊपर से क्या है दोस्तों, जब शेडिंग पीरियड होता है तो जब जितने बाल वाले ब्रीड है ये शेड्स बहुत ज़्यादा करते हैं। उस टाइम में दोस्तों बहुत लोग परेशान होते हैं, और उसमें करना क्या, तो भैया अब मुझे कहीं फ़ोन करते हैं, भैया शेडिंग हो रहा है क्या करें। दोस्तों सीजनेबल है, साल में 2 बार बाल झड़ने हैं, ठीक है ना। तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना, बस हमें करना क्या है, सुबह से हम कॉम्बिंग करना है ताकि जितने भी बाल है वो घर के बाहर झड़ जाए, हमारे घर के अंदर ना रहे, राइट। और शेडिंग तो वैसे पर ये भी करते हैं, बट स्मूथ कोट होता है इनका, मतलब उतना बालों को तो दिखता नहीं है। बट अगर यहीं पर हम बात करते हैं बालों वाले ब्रीड का, तो घर के हर जगह घूमते हुए नज़र आता है। दोस्तों लुक तो है, नो डाउट लुक तो है, पर लुक के साथ साथ के दोस्तों केयर और मेंटेनेंस भी बढ़ जाता है। ये एक मेंटेनेंस फ्री डॉग है, नॉन ग्रूमिंग। जितने भी स्मूथ कोट है कोई ग्रूमिंग की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस फ्री है। पर जितने भी बाल वाले ब्रीड होते हैं उन सभी दोस्तों मेंटेनेंस फ्री नहीं है, ग्रूमिंग मैंडेटरी है, कंघी करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस आ जाता है। तो अगर आप प्लान करें दोस्तों हेयरी नॉन हेयरी ब्रीड का, तो ध्यान दें कि अगर आपके पास टाइम है, अगर देखो देखने में नो डाउट बाल वाला ब्रीड बहुत सुंदर लगता है, बट उसका सेवा भी काफ़ी ज़्यादा मांगता है। अगर आप सेवा कर सकते हो, आपके पास टाइम है, तो आप बाल वाले ब्रीड पे जाओ। अगर आप सेवा नहीं कर सकते, अगर बस टाइम की शॉर्टेज है, तो आप नॉन हेयरी ब्रीड में जाओ। अगर आप अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप नॉन हेयरी ब्रीड में जाओ। बट कि डेफिनेट लोग क्या है वो चाहते हैं कि उनका डॉग सुंदर हो, और वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और वो कहते हैं भैया हम तो भाई सुंदर ही बच्चे चाहिए हमें, हम देख लेंगे बाल वगैरह का इशू। पर फिर भी गोल्डन रिट्रीवर नो डाउट इन्हें बहुत ज़्यादा डिमांड में बहुत ज़्यादा लोग रखते हैं कि लुक वाइज आप देख सकते हो, दोनों ये 4 महीने के बच्चे हैं जो मैंने भी तैयार कर रहा हूँ। और आप 4 महीने के हिसाब से ग्रोथ वगैरह आप देख सकते हैं। एंड पिछली वीडियो में कहा था सप्लीमेंट्स का कहते हो, तो इनके जो सप्लीमेंट्स है, चलो 1-2 सप्लीमेंट्स आपको दिखाते हैं। नहीं, सप्लीमेंट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब आपके सामने दोस्तों, अगर आप क्या लेना, आपको बाल वाला ब्रीड लेना, नॉन बाल वाला ब्रीड लेना, वो मर्जी आपकी है। अगर आप हेयरी ब्रीड लेते हो दोस्तों, तो आपको ग्रूमिंग करना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखना है। इसमें टिक्स पड़ने के चांसेस दोस्तों, ये इसमें टिक्स पड़ने के चांसेस होते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है कि टिक्स पड़ने नहीं देना आपको, राइट। क्योंकि अगर टिक्स पड़ गए तो क्या है कि टिक्स दोस्तों अपने डॉग का जान भी ले लेता है, बहुत खतरनाक चीज़ है अपने डॉग के लिए। चिच्चड़ जिसे आप कहते हैं, चिच्चड़ गलती से भी मत पड़ने दीजिए दोस्तों। चिच्चड़ अगर पड़ गया तो मतलब मामला गड़बड़ है, तो ट्राई कीजिएगा। और टिक्स से बचाएं दोस्तों, कई आते हैं, कई स्प्रे है, जो मैं तो बच्चों के लिए बेस्ट जो मानता हूँ नोटिक्स पाउडर है। ये अपना एक फिक्सोटिक पाउडर है दोस्तों, फिक्सोटिक स्प्रे है, वो जो बेस्ट माना गया है वो डॉग्स के लिए। आप वो 15 डेज में अप्लाई कर दो, और नोटिक्स पाउडर हर हफ्ते अप्लाई करते रहो अपना, तो बच्चों के लिए बढ़िया रहता है। हाँ, अगर आपके घर में बड़े डॉग्स हैं तो आप टिक टैक वगैरह भी नाम से काफ़ी कुछ आते हैं मार्केट में, कई ऑप्शन है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ट्राई किया हूँ कुछ अपना पर्सनल बात शेयर करना।
और जो मैं सीखते रहता हूँ टाइमली वो आप लोग को मैं सिखाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ आप लोग को। तो अब करना क्या दोस्तों कि अगर आप इस चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बाद जो बेल जो घंटी आइटम उसको क्लिक कर लीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। नोटिफिकेशन बहुत कम पहुँचता है एंड ट्राई करता हूँ बीच में कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।